नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:21 तक रहेगी। उसके बाद नौमी लग जाएगी। आज शाम 5:27 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:12 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 6:13 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जनवरी की सुबह 6:49 से देर रात 3:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:20 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:20 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 जनवरी की रात 9:05 से देर रात 2 बजे तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:21 से दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:07 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:24 से शाम 5:42 तक। मुंबई शाम 4:55 से शाम 6:18 तक। चंडीगढ़ शाम 4:22 से शाम 5:39 तक। लखनऊ शाम 4:12 से शाम 5:32 तक। भोपाल शाम 4:31 से शाम 5:52 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:10 तक। अहमदाबाद शाम 4:50 से शाम 6:11 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:33 से शाम 5:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप अपने दोस्त के साथ शाम को प्रोग्राम बनाएंगे और ये सोचकर आप पूरा दिन खुश रहेंगे।
आज कार्यस्थल पर आप खूब मन लगाकर काम करेंगे। कलीग्स आपको फॉलो करेंगे। आपका पूरा दिन व्यस्तता के साथ गुजरेगा। फिर भी आपको ये सोचकर अच्छा लगेगा कि आज आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। इसके साथ ही आप घर वापस आकर अगले दिन के लिए टारगेट सेट करेंगे और उसे पूरा करने का निश्चय करेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाएंगे। इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने के साथ ही जीवन की हर एक परिस्थिति में साथ देने का वादा भी करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स आज किसी विशेष टॉपिक को समझने के लिए अपने सीनियर्स की मदद लेंगे। आपको काफ़ी समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज छुटकारा मिल सकता है। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा भी काम न करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहेगा। आज आपके विचारों को अहमियत मिलेगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आप माता पिता के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर बात करेंगे। आज आपको यदि किसी कारण से कुछ खोने का डर है तो आप निश्चिंत हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज आपका दिन आपके फेवर में है। आज आप किसी व्यक्ति को काम करने के लिए साहस देंगे। ऐसा करके आपको अच्छा फील होगा। आपका एक रूप जो बहुत ही कम लोगों के सामने आता है वो है आपका मुस्कुराता चेहरा। आज किसी पुरानी बात को सोचकर मुस्कुराते नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपके करियर में नया मोड़ आने वाला है। ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आज के दिन आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आगे चलकर आपकी गहरी दोस्ती हो सकती है। आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम को ध्यान में रखकर आप अपनी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आज आप शाम का समय अपने दादा दादी के साथ बिताएंगे, जिससे आपकी बचपन की यादें ताज़ा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंगों से भरा है। आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होंगे। आज फालतू कामों में व्यस्तता रहेगी। आज समस्याओं से घबराने के बजाय उनको शांत मन से सुलझाने की कोशिश करें। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको खुद ही संभालें और ज़रूरत हो तो किसी अनुभवी की सलाह भी लें। जिन बातों में आपकी ज़्यादा रुचि है उन पर ध्यान देंगे। आपको खुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपके जिगरी दोस्त शाम के लिए बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। आज आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आज आपकी कर्मठता की वजह से लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार से आपकी फ़ोन पर बात होगी। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन साथी को आप नया कार्य शुरू कराने का विचार करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम करने में मन लगा, काम करने में मन लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको नई जानकारी मिलेगी। आपके लिए यह जानकारी भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। आज आलस्य व सुस्ती छोड़कर काम में मन लगाने की ज़रूरत है। आज आप मार्केट से मनपसंद सामान खरीदेंगे। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर अमल करने के लिए
आज का दिन अच्छा है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, लोगों का भरोसा आप पर बना रहेगा, आपकी ईमानदारी से लोग प्रेरणा लेंगे। महिलाएं घर के काम से जल्द ही राहत पा लेंगी। अपने बिजी दिन में कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, उस समय में अपने पसंदीदा कार्य करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। कुछ लोग रुकावटें भी पैदा करेंगे। अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर फोकस करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करेंगे। आज छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना अति आवश्यक है। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आप सफल होंगे। परिवार में सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज प्रैक्टिकल सोच रखेंगे और आपके संतुलित रवैये से फायदा मिलेगा। लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। आज थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थान पर बिताएंगे। इस राशि की महिलाएं अपने बिजनेस में एक्टिव रहेंगी। आपको ज़्यादा धन लाभ भी होगा। घर में सुखद और अच्छा माहौल रहेगा। शाम का समय परिवार के साथ बिताएंगे। आज आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे जीवन साथी प्रसन्न होंगे। साथ ही आज बेवजह सोच विचार करने से बचें और थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन मिले जुले अनुभव देने वाला रहेगा। आज आपके तय किए गए काम नियत समय से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप मन ही मन परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये समय धैर्यपूर्वक काटने से जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित होंगे और ज़्यादा समय पढ़ाई में बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज पुरानी गलती दोबारा न हो, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नई जिम्मेदारियों के लिए आप खुद को तैयार करेंगे। आज अपनी कार्यक्षमता के अनुसार आपको कुछ बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। जिस प्रकार से क्षमता बढ़ेगी, उस प्रकार से बड़े अवसर भी मिलेंगे। जीवन साथी के बारे में चिंता होने के बाद भी उसे व्यक्त करना संभव नहीं होगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लवमेट्स के लिए आज का दिन यादगार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज आप संतान के करियर की समस्याओं को किसी अनुभवी और जानकार की मदद से सुलझा लेंगे। थोड़ी विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी। आज किसी से बातचीत करते समय अपने गुस्से पर काबू रखें। आज यात्रा का योग बन रहा है। जोखिम भरे कामों से दूर रहें। आज किसी काम में जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज आप पुराने दोस्त से मिलने का मन बनाएंगे। लेखन के कार्य से जुड़े लोगों को आज किसी समारोह में सम्मानित किया जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते का सेवन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे, जिससे आपका काम समय रहते पूरा होगा। मूलांक 2, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा, जिससे लोग आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 3,
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। मूलांक 4, आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वे आपके काम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मूलांक 5, आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको गर्व महसूस होगा। मूलांक 6, आज आपको किसी करीबी से शुभ समाचार मिल सकता है, घर में उत्साह का माहौल बना रहेगा। मूलांक 7, परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं, ये ट्रिप आपके लिए शानदार रहेगी। मूलांक 8, आज आपके मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं, साथ ही नया काम करने की सोच सकते हैं। मूलांक 9, जो लोग आपको कम समझते थे उनको आप अपनी छिपी प्रतिभा से चकित करने वाले हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपकी जन्म तारीख के अंकों के बारे में। वास्तुशास्त्र और अंकों का संबंध बहुत ही खास माना जाता है। यदि आप इन अंकों से संबंधित दिशाओं में वास्तु के अनुसार एक वस्तु रखते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। इन अंकों को मूलांक कहा जाता है और जन्म की तारीख से मूलांक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपकी जन्म की तारीख है 11, तो आपका मूलांक हो गया 1 + 1 = 2। अगर आपके जन्म की तारीख 29 है तो 2 और 9 11, फिर 1 और 1 2 जोड़ दिए, 2 आ जाएगा। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा आपकी जन्म तारीख के अंकों के बारे में। मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दें और उससे जो एक अंक मिले वो आपका मूलांक। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर इससे फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:20 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:27 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज शाम 6:12 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांति प्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन के अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेल के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही बेल का फल या बेल के फल से बनी किसी चीज़ या बेल का शरबत किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी सुकर्मा योग और चित्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 शाम 5 बजे के बीच हुआ है। दिन में 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोग नितांत मनमौजी होते हैं। ये कम सोते हैं और दिन में तो लगभग बिल्कुल नहीं सोते।
ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं, ये कमिटेड लोग होते हैं, ये बेहद कल्पनाशील, बुद्धिमान, अपने आसपास के वातावरण के लिए प्रतिबद्धता लिए होते हैं। ये अपने हित के लिए बड़े साहसी, अवसरवादी और सिद्धांतहीन भी हो सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए ये छल कपट या हेरफेर करने से पीछे नहीं हटते। ये दूसरों की मदद करना और सही परामर्श देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इनके बारे में ऐसी बात कह दे जो भले ही सही हो लेकिन इन्हें पसंद न हो, तो ये आक्रामक हो जाते हैं। सामान्यतया ये नितांत मित्रवत होते हैं और अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में या कोई समस्या आ जाने पर इनकी प्रतिभा देखते ही बनती है। ये बड़े से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं और ऐसे मौक़ों पर इनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती है। कुछ मामलों में ये भोले भी होते हैं और दूसरे लोग इन्हें अपनी बातों में फंसाकर दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये आलसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके आलस्य में भी इनका गौरवपूर्ण सलीका झलकता है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों को ज्ञानी, बुद्धिमान, शांत, अंतर्मुखी, ईर्ष्यालु, समझदार और चिंतकों का सहयोग प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से इन बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है, जबकि बहिर्मुखी और उच्च चरित्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे उन लोगों को पसंद नहीं करते जो ईमानदार हों, साफ बोलते हों और छल कपट से दूर रहते हों। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच का समय बहुत सूट करता है और सुबह 3 से 5 के बीच का समय बिल्कुल सूट नहीं करता। ये बच्चे सुबह जल्दी सोकर उठना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर से सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय तो इन्हें बिल्कुल रास नहीं आता। उस समय को ये सोकर ही गुजारना चाहते। जो जो सूरज चढ़ता जाता है तो उनमें चेतना आती है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं कि फिर ईश्वर ने सुबह बनाई ही क्यों। दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच ये ठीक से चैतन्य हो पाते। साल में अगस्त का महीना इनके लिए फ्रेंडली होता है, मई का महीना इनके लिए सौगात लाता है और फरवरी के महीने में ये कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। न तो मौसम इन्हें सूट करता है और न मौसम को ये पसंद करते हैं। इन बच्चों को अपने स्थान से नैऋत्य दिशा में जो पश्चिमी हिस्सा है वो सूट करता है और आग्नेय दिशा का दक्षिणी हिस्सा बहुत ज़्यादा सूट करता है। यानी इन्हें अपने जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम के दक्षिणी साइड में पड़ने वाले शहर व देश बड़े शुभ साबित होंगे और अपने जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में पड़ने वाले शहर और देश चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाले होंगे। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग ऑरेंज, येलो और सीमित मात्रा में ग्रीन होता है। सफ़ेद रंग इन्हें अवॉइड करना चाहिए। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के शरीर में इनका ब्लैडर बहुत मजबूत होता है। इन्हें अपनी तिल्ली यानी स्प्लीन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलता है और इनको अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए घर या कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा का पश्चिमी हिस्सा जो उनका नितांत पर्सनल होता है, कमरे के में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाना चाहिए। अगर बेड नहीं लगा सकते तो बच्चे का स्टडी टेबल इसी हिस्से में रखना चाहिए और स्टडी टेबल पर बैठते वक्त बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे की स्टडी टेबल में या बच्चे के बेड के पास में तांबे के तार से एक गोमती चक्र जरूर बांधना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो बच्चों के बेड या स्टडी टेबल में धातु का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरसात की शुरुआत में ये बच्चे नितांत खुश रहते हैं और गर्मी की शुरुआत इन बच्चों के लिए
गुड लक लेकर आती है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों को अक्सर पढ़ाई के नाम पर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है और पढ़ने के लिए कहे जाते ही ये टॉयलेट की तरफ टहलते नजर आते हैं और अगर समय से ध्यान न दिया जाए तो इस आदत को जीवन में आगे भी कैरी करते रहते हैं। इन बच्चों के जीवन में अपनी माता का रोल बड़ा अहम होता है। ये ज़्यादातर अपनी माता से निकटता पसंद करते हैं। भीड़ भरे इलाकों में मूवमेंट करते समय ये अपनी माता का हाथ पकड़ लेते हैं। ये अपनी माता के सम्मान के प्रति बड़े ही सतर्क और जागरूक होते हैं। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच किसी भी परिवार में जन्मी बड़ी कन्या बेहद सपोर्ट करती है और इनके लिए लकी साबित होती है। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों के बारे में दक्षिण पूर्व दिशा में गले में सांप डाले हुए भगवान शंकर का चित्र इनके लिए रामबाण होता है। वैसे भी सांपों के चित्र देखना इन्हें अच्छा लगता है। ध्यान रहे, इन बच्चों के इर्द गिर्द शेर का कोई चित्र नहीं होना चाहिए। फरवरी के महीने में इस बच्चे को भूलकर भी टाइगर सफारी में नहीं ले जाया जाना चाहिए। खास तौर से सफ़ेद रंग के बाघ से इस बच्चे को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इन बच्चों के लिए 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 और आगे चलकर 2028 में जन्म लेने वाले लोग मित्रवत साबित होंगे, जबकि 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, सन 2025 में जन्मे लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले होंगे और अब इनेमिकल हैं 1950, 1962, 1972, 1986, 1998, 2010 और फिर 2022 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। ऐसे ही इन बच्चों के लिए दिन में 3 से 5 बजे के बीच का समय अच्छा होता है, 9 से 11 के बीच का समय गड़बड़ होता है और सुबह 3 से 5 के बीच इन बच्चों को कोई रिस्क वाला काम नहीं सौंपना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को अगर विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करेंगे? उदाहरण के लिए दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों को सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय सूट नहीं करता। आपका बच्चा टेनिस का प्रतिभावान खिलाड़ी है और आपने बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में किसी टेनिस एकेडमी में भेजा। वो एकेडमी पहाड़ियों के बीच में, उस टेनिस एकेडमी के लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच बच्चों को जंगल में दौड़ाने के लिए ले जाते हैं, तो वो समय बच्चे को सूट नहीं करता। और दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों के लंग्स भी कमज़ोर हैं। भारत के ज़्यादातर जंगलों में बाघ या उसकी जाति के अन्य पशुओं के होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब एकेडमी का तो ये नियम है और आपके बच्चे को सुबह 5 बजे के पहले दौड़ाए जाने से लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है और हम तो कहेंगे अगर बाघ पाए जाते हैं तो बाघ का हमला भी हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए उचित है कि इस बच्चे को हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए और आग पैदा करने वाला चकमक पत्थर हमेशा बच्चे अपने पास रखें। अगर वो न मिले तो लाइटर या कोई और ऐसी चीज़ रख दें। अगर आप एक ऐसे बच्चे की माता हैं जिसका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर देश को और समाज को एक शानदार व्यावहारिक नेता गिफ्ट कर सकते हैं। और ये भी याद दिला दूं कि जो चीज़ें बच्चों पर लागू होती हैं वो बड़ों पर भी लागू होती हैं। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच हुआ है। बता दूं कि कल यानी 12 जनवरी को हम बात करेंगे शुक्र के मकर राशि में गोचर की और 13 जनवरी को बात करेंगे लोहड़ी पर्व के बारे में। 14 जनवरी को सूर्य की मकर संक्रांति होगी
और 15 जनवरी को हम बात करेंगे मंगल के मकर राशि में गोचर की। लिहाजा 16 जनवरी को बात होगी महाशिवरात्रि व्रत की तथा 17 जनवरी को हम बात करेंगे बुध के मकर राशि में गोचर की। 18 जनवरी को बात करेंगे मौनी अमावस्या की। लिहाजा 19 जनवरी को हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों का जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। यहाँ पर स्थापित है भगवान शिव का एक स्वयंभू शिवलिंग, जिसे झारखंडी महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। खास बात है कि इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। जब भी छत बनाने की कोशिश की जाती है तो कभी पूरी नहीं हो पाई। शिवलिंग के ऊपर एक पुराना पीपल का पेड़ है जो 5 पेड़ों को मिलाकर उगा हुआ है। इसे शेषनाग का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। बताया जाता है कि एक लकड़हारे को लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी के प्रहार से पत्थर से खून निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद जमींदार को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और शिवलिंग होने की बात बताई। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथों के बारे में। हमारे 2 हाथ होते हैं, एक दाहिना और एक दूसरा बायां। देखने में समान होते हैं लेकिन दोनों के अपने अलग अलग काम और महत्व होते हैं। स्त्री और पुरुष के लिए भी दोनों हाथों का अलग अलग महत्व है। पुरुषों का दाहिना हाथ पढ़ा जाता है, शुभ माना जाता है, जबकि ज्योतिष में स्त्रियों का बायां हाथ देखा जाता है, वही शुभ माना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ दाएं हाथ के बारे में। हमारा दाहिना हाथ सही व्यक्तित्व का प्रदर्शक होता है। दाहिने हाथ से भविष्य की झलक देखी जा सकती है। यह हमें बताता है कि हमारे भविष्य में कौन सी घटनाएं होंगी या हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे, किस चीज़ के लिए क्या हल होगा, इसके बारे में भी दाएं हाथ के द्वारा पता लगाया जाता है। इस सब के अलावा एक जानकारी और दे दूं कि हमारा दाहिना हाथ बाईं ओर के मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता और बाएं हाथ के द्वारा, बाएं मस्तिष्क के द्वारा व्यक्ति का तर्क, बुद्धि और भाषा का ज्ञान होता। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:21 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 12:43 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को रामचरितमानस या रामायण भेंट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।